गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अगर आपको याद हो और जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर में। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट इसी वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो 2.5 आएगी। धीरे धीरे करके सभी वीडियोज अपलोड कर दी जाएंगी, तो सभी बच्चे यहाँ से अपनी हेल्प लेकर के अपने नोटबुक, अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ए प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट, और ये रोज़ाना मीन्स बढ़ता रहता है ईच मंथ, हर मंथ में 0.5 फीट इंक्रीज हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर लेंथ में क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। जब कोई चीज़ इंक्रीज होती चलती है तब लीनियर एक्सप्रेशन जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर ग्रोथ। ओके। और अगर कोई भी अमाउंट, कोई लेंथ अगर वो डिक्रीज होती जा रही है इक्वल टाइम में, तब हम उसको कहते हैं लीनियर डीके। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्रीज की, तो हम इसके अनुसार चलते हैं। नंबर 1 बोला गया फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद कितनी हाइट हो जाएगी? शुरुआत में इतनी है, ईच मंथ में, हर एक मंथ में इतनी इंक्रीज हो रही है, तो 7 मंथ में कितनी हो जाएगी? सिंपल बात है कि 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो हम स्टार्टिंग से कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ प्लांट। तो बच्चों हाइट ऑफ प्लांट कितनी है इसमें, जिसको हम बोलेंगे h, 1.75 फीट। f लिख दिया हमने फीट के लिए। ओके। एंड ग्रोथ आफ्टर ईच मंथ। तो बच्चों हर एक मंथ के बाद कितनी ग्रोथ हो रही है? 0.5 फीट। ओके। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें पूछा गया था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। सो हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो बच्चों 7 मंथ के बाद जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 1.75 फीट तो पहले से है, 7 मंथ में 7 मल्टीप्लाई 0.5 इंक्रीज हो जाएगी, तो 1.75 प्लस 7 5 जा 35 मीन्स 3.5। अब हम इनको ऐड करेंगे। तो बच्चों जब हम इनको ऐड करते हैं, ये रफ वर्क है, आपको पता होना चाहिए पॉइंट वाले नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो पॉइंट हमारा एक ही लाइन में होना चाहिए। अब हम इनको ऐड करेंगे, 5 7 + 5 12, 1 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार से टोटल जो हाइट बन जाएगी 5.25 फीट हो जाएगी। कब हो जाएगी बच्चों? जब 7 मंथ हो जाएंगे कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है देखिए, मेक ए टेबल, एक टेबल बनानी है ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। टी फॉर क्या? टाइम है, जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से लेकर 10 तक के मंथ में। एंड हाउ द हाइट h इंक्रीजेज एवरी मंथ। तो ये भी बताना है कि हाइट h कैसे इंक्रीज हो रही है हर एक मंथ में, 0 से 10 मंथ तक हमने लेकर चलना है। तो बच्चों यहाँ बात हो रही है टाइम t और हाइट h की। ये टेबल हमने बना दी है। अब इस टेबल में वैल्यूज़ को लिखते हैं। ऊपर की तरफ हम लिख लेते हैं टाइम। ऊपर वाला बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? टाइम को, जिसको हम लिख लेते हैं टी।
और नीचे वाला जो कॉलम है या रो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, हाइट। और इसे हम लिख लेते हैं h। सबसे पहले 0 मंथ मीन्स स्टार्टिंग में जो प्लांट है उसकी हाइट कितनी थी, 1.75 फीट। ओके, यहाँ पर फीट लिखेंगे बच्चों क्योंकि जो हाइट है वो हमारी फीट में है। अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ की, फर्स्ट मंथ में जो हाइट है वो कितनी हो गई, देखिए 1.75 तो पहले से थी। ओके, प्लस जो पहला मंथ है उसमें हाइट कितनी ग्रोथ हुई थी बच्चों, 0.5, तो 0.5 ये टेबल बन करके तैयार हो गई। चलिए दूसरे मंथ की अगर हम बात करें, दूसरे मंथ में फिर बच्चों क्या करेंगे, 1.75 तो थी, लेकिन 2 मंथ्स में कितनी ग्रोथ हो जाएगी, तो 2 × 0.5। ऐसे तीसरे मंथ की अगर हम बात करें तो 1.75 + 3 फिर मल्टीप्लाई 0.5। ऐसे बच्चों हम फोर्थ मंथ की बात करें तो 1.75 + 4 × 0.5। कितने मंथ तक करना था काम बच्चों हमने, 0 से 10 मंथ तक, तो 4 तक पहुंच चुके हैं, अब 5। फिर से 1.75 + 5 × 0.5। सिक्स्थ मंथ में 1.5 + 6 × 0.5। आप लोग एक बात नोट कर चुके होंगे, केवल मंथ चेंज हो रहे हैं, बाकी वैल्यू सेम आ रही है हर एक में, 1 2 3 4 5 6 यहाँ चेंज आ रहा है, जो भी मंथ हम ले रहे हैं वही आ रहा है। ऐसे सेवन्थ मंथ में 1.75 + 7 × 0.5। फिर एट्थ मंथ की अगर हम बात करें बच्चों तो 1.75 फिर प्लस 7 के बाद 8 × 0.5। ऐसे ही बच्चों नाइन्थ और 10th मंथ की हम बात करेंगे तो ये 9th मंथ हो गया 1.75 + 9 × 0.5। सिमिलरली 10th मंथ की बात करते हैं तो 1.75 + 10 × 0.5। ओके, ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। आप लोग चाहो तो इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 आएगा और उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1.80। क्लियर है। ऐसे ही आप लोग फिर से करोगे तो 1.85 आएगा। फिर आप आगे सिमिलरली ऐड करेंगे तो 1.90 आ जाएगा। फिर 1.95, फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो 2.00, फिर 2.05, फिर 2.10, फिर 2.15, फिर 2.20, फिर 2.25। ओके, सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया और टेबल प्रिपेयर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 था जो 2.4 के पहले क्वेश्चन में, उसमें क्या लिखा है बच्चों, फाइंड एन एक्सप्रेशन। टेबल बनाने के बाद हमें अब एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है दैट रिलेट एच एंड टी, जो एच और टी को रिलेट करता है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो बच्चों हमें क्या दिखाना है कि ये लीनियर ग्रोथ को कैसे शो कर रहा है और क्यों शो कर रहा है। चलिए नंबर 3 पार्ट करते हैं। लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन। तो लीनियर ग्रोथ का एक्सप्रेशन बच्चों क्या बनेगा, आपने एक बात नोट की है, टेबल में केवल कहाँ चेंज आ रहा है, टाइम में, 1 2 3, बाकी एज इट इज है। और ये हमारे पास क्या आ रही है नीचे, हाइट। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हाइट h है
वो इक्वल हो रही है 1.75 प्लस, जहाँ टाइम चेंज हो रहा था वहाँ पर t लिखेंगे और साथ में मल्टीप्लाई 0.5। ये आपके पास तैयार हो चुका है लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन। ओके, इस प्रकार से आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर। ए मोबाइल फ़ोन इज़ बॉट फॉर ₹10,000। तो बच्चों एक मोबाइल फ़ोन है जो 10,000 रुपये का ख़रीदा गया। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। इसकी जो वैल्यू है घटती जा रही है 800 रुपये हर साल, क्योंकि आपको पता है कोई नई चीज़ फ़ोन लेंगे तो वो कम रेट में ही जाता है जब हम उसको बेचते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट मीन्स कम होना, यानी कि डिक्रीज होना। ओके, तो 800 रुपये हर साल घट जाती है उसकी वैल्यू। नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी। फिर उसके बाद मेक ए टेबल, फिर टेबल बनानी है। फिर लीनियर डिके, क्योंकि यहाँ पर रेट घट रहा है तो बच्चों क्या बोल रहे हैं हम, लीनियर डिके। वहाँ पर हाइट बढ़ रही थी प्लांट की तो लीनियर ग्रोथ था इस एक्सप्रेशन का नाम। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे इनिशियल प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन। ओके, गिवन है हमें क्वेश्चन में, गिवन इनिशियल प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो कितनी थे बच्चों इनिशियल प्राइस, 10,000 रुपीज़। इसके बाद डिक्रीज कितना हो रहा था हम उसको भी लिखेंगे, डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन पर ईयर। पर ईयर मीन्स ईच ईयर, यानी कि हर वर्ष में कितना डिक्रीज हो रहा है, ₹800 डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। कितने ईयर्स के बाद बच्चों, 3 ईयर्स के बाद। तो शुरुआत में कितने थे, 10,000। फिर माइनस 1 ईयर में जब 800 माइनस हो रहे हैं तो बच्चों 3 ईयर्स में कितने हो गए, 3 × 800। तो अब आगे कैलकुलेट करते हैं, 10,000 एज इट इज़ माइनस 3 8 जा 24, तो ये आ गया आपका 2400। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो 2 0 तो सेम आ गई बच्चों। फिर 10 - 4 करेंगे 6 आएगा, और 9 - 2 करेंगे 7 आएगा। इस प्रकार से डेप्रिशिएट होकर के 3 ईयर्स में मोबाइल फ़ोन की वैल्यू 7600 रुपीज़ रह गई है। चलिए सेकंड पार्ट की बात करें, मेक ए टेबल। हमें एक टेबल तैयार करनी है टाइम टी के लिए, जो 0 से 8 तक के साल की होनी चाहिए ईयर्स की, एंड शो द वैल्यू ऑफ द फ़ोन वी। वैल्यू को क्या कह रहा है बेटा, वी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक तरफ हम लिखेंगे टाइम, ओके, दूसरी रो में हम लिखेंगे वैल्यू। अगर हम बात करें 0 से, क्योंकि 0 to 8 बोला गया है, तो 0 मंथ में यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियल में कितना प्राइस था, 10,000 रुपीज़ का। फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, 10,000। फिर माइनस 1 × 800। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट मंथ में 800 माइनस हुए हैं। मंथ में ईयर, और सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो बच्चों क्या होगा, 10,000 - 2 × 800
फिर थर्ड मंथ की अगर बात करें, फिर से 10,000 माइनस 3 मल्टीप्लाई 800। फोर्थ मंथ की बात करें तो 10,000 माइनस 4 मल्टीप्लाई फिर 800। फिफ्थ मंथ की बात करें तो 10,000 माइनस 5 मल्टीप्लाई 800। सिक्स्थ मंथ की बात करें तो 10,000 माइनस 6 मल्टीप्लाई 800। और सेवन्थ मंथ की भी बात करें ऐसे ही तो 10,000 माइनस 7 मल्टीप्लाई 800। और लास्ट एट्थ मंथ की बात करें तो 10,000 माइनस 8 मल्टीप्लाई 800। तो बच्चों इस प्रकार से हमने सभी वैल्यूज़ को इसमें नोट कर दिया है और टेबल प्रिपेयर हो गई है। फिर से ऊपर वाले टेबल की तरह आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 800 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 800 और 10,000 से 800 माइनस करके लिख दोगे। सेम ऐसे ही फिर मल्टीप्लाई करोगे 1600 आएगा, माइनस करके लिखेंगे। ये कंप्लीट कर सकते हो। ओके, ये आपकी टेबल प्रिपेयर हो गई। अभी तीसरा क्वेश्चन भी बच्चों बचा हुआ इसका। इसमें कहा गया है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। हमें वो एक्सप्रेशन बताना जो वी और टी को रिलेट करे। एंड एक्सप्लेन वाई रिप्रेजेंट द लीनियर डीके। लीनियर डीके कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन बना देते हैं। नंबर थर्ड, लीनियर डीके एक्सप्रेशन। क्योंकि बच्चों किसका एक्सप्रेशन है? ये लीनियर डीके का। तो सिंपल है, हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों? वैल्यू। तो v इक्वल टू 10,000 माइनस टाइम t और मल्टीप्लाई 800। सिंपली क्या हो गया, जहाँ पर हमारा टाइम चेंज हो रहा था वहाँ पर, जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे थे, वहाँ पर टाइम t लगा दिया। और ये आपका क्या बन चुका है प्यारे बच्चों? लीनियर डीके एक्सप्रेशन। ओके, सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये इसमें कहा गया है इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एक विलेज है, उसकी जो शुरुआती पॉपुलेशन वो 750 है। तो हम लिखेंगे बच्चों इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी हो गई प्यारे बच्चों? यहाँ पर 750। कहाँ? विलेज की। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू विलेज। 50 लोग शहर से गांव में आ जाते हैं हर साल। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर सिंपल बन जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ सिटी विलेज। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 वर्ष के बाद। तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 750 प्लस 6 मल्टीप्लाई 50। 750 एज इट इज हो गया, 6 5 जा 30, 300। तो ये पॉपुलेशन बन जाएगी बच्चों 7 + 3 10, 1050 पॉपुलेशन हो जाएगी कितने वर्ष के बाद? 6 ईयर्स के बाद। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट। उसमें भी क्या बोला गया है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग 0 to 10। टाइम टी और पॉपुलेशन पी के बीच में 0 से 10 साल तक की टेबल प्रिपेयर करनी है। इंक्रीजेज एवरी ईयर, और हर साल जो इंक्रीज हो रही है उसके अनुसार। तो पहले हम इसकी टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने टेबल प्रिपेयर कर दी हमने, और यहाँ पर
एक तरफ हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम टी, टाइम टी कि कितने टाइम में इंक्रीमेंट आ रही है। और बच्चों दूसरी तरफ हम लिखेंगे पॉपुलेशन पी, पॉपुलेशन पी। अगर हम बात करें 0 to 10 कहा इसने, तो 0 ईयर्स की मीन्स स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, 750, 750। इसके बाद 1 ईयर के बाद फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ईयर्स तक की एक्सप्रेशन बन जाएंगे। ओके, चलिए पहले ईयर के लिए क्या बनेगा, 750 प्लस 1 मल्टीप्लाई 50। सेकेंड में 750 फिर प्लस सेकेंड ईयर की बात हो रही है तो 2 मल्टीप्लाई 50। ऐसे ही फिर यहाँ पर 750 प्लस 3 मल्टीप्लाई 50। फोर्थ के लिए 750 प्लस 4 मल्टीप्लाई 50। फिफ्थ के लिए 750 प्लस 5 मल्टीप्लाई 50। फिर 6 मंथ के लिए 750 प्लस 6 मल्टीप्लाई 50। फिर 7th के लिए 750 प्लस 7 मल्टीप्लाई 50। फिर 8th के लिए 750 प्लस 8 मल्टीप्लाई 50। फिर 750 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 50 और फिर 750 प्लस 10 मल्टीप्लाई 50। इस प्रकार से इन सभी पॉपुलेशन को हम आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर तक फाइंड कर सकते हैं। इनको आप कैलकुलेट कर लेना फिर से। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 मल्टीप्लाई 150 और 750 प्लस 50 800। ऐसे आप लोग सॉल्व करते हुए चले जाओगे। फिर 850, उसके बाद 900, फिर 950, फिर 1000, फिर कितना 1050, फिर 1100, फिर 1150, फिर 11 के बाद 1200, फिर 1250। इस प्रकार से टेबल प्रिपेयर हो गई। ओके, अभी थर्ड पार्ट भी बाकी था बच्चों इसका। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी। पी पॉपुलेशन टाइम टी के लिए एक एक्सप्रेशन बनाना है। सो लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन, लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन। पॉपुलेशन P इक्वल टू होगी, इसी में हम चेंज कर देंगे 750 प्लस 1 के प्लेस पर 2 लग रहा था, 3 लग रहा था, 4 लग रहा था, तो टाइम के लिए क्या लगा देंगे हम T और मल्टीप्लाई 50। तो बच्चों ये बन गया आपका लीनियर ग्रोथ एक्सप्रेशन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन चल जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेज 600 रुपीज़ फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक कंपनी है जो 600 रुपये का रिचार्ज कराती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे। हर दिन 15 रुपये कम होता चला जाता है इस 600 रुपये में से। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल रिमेनिंग बैलेंस बी फॉर बैलेंस एंड एक्स डेज के लिए हमने एक लीनियर डी के रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 15 रुपये रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो फिर से हम लिखेंगे इनिशियल amount of charge, initial given initial amount of recharge,
तो बच्चों रिचार्ज की इनिशियल अमाउंट कितनी थी? 600 रुपीज़ एंड reduced amount each day। हर एक दिन कितनी अमाउंट कम हो रही है प्यारे बच्चों? 15 रुपीज़। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया था बच्चों कि एक इक्वेशन हमें प्रिपेयर करनी है। तो अगर हम इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे तो बच्चों ये बनेगा bx b4 बैलेंस कितना बचा हुआ है वो कैसे आएगा? स्टार्टिंग में कितने थे आपके पास? 600 रुपीज़। फिर डीके हो रहा है मीन्स रिड्यूस हो रहे हैं ईच डे 15 रुपीज़। और कितने डेज़ की बात कर रहा है वो? x डेज़ की, तो इसलिए मल्टीप्लाई x। तो इस प्रकार से रिलेशन आपका प्रिपेयर हो गया। ओके, ये रहा आपका रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ में के सेकंड पार्ट में बोला गया था आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों के बाद बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो। 600 रुपीज़ हैं, जब 15 रुपीज़ रोज़ाना कम होते जा रहे हैं तो हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? 15 से। ओके, 15 का टेबल 60 में चलाइए, 15 चौके 60, तो 40 आफ्टर 40 डेज़। तो बच्चों कितना आंसर आ गया? 40 डेज़ के बाद रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या लिखी है? मेक ए टेबल, फिर से एक टेबल प्रिपेयर करनी हमने 1 to 10। बच्चों अब तक 0 to 10 आ रहा था, अब आ रहा है 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूसेज विद टाइम। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले हम टाइम लिखेंगे, टाइम के बाद यहाँ हम बैलेंस लिखेंगे नीचे वाले रो में कि कितना बैलेंस बचने वाला है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में 600 रुपीज़ थे, तो बच्चों फर्स्ट मंथ में कितने हैं? फर्स्ट मंथ में कितने हैं? 600 माइनस 1 मल्टीप्लाई 15। सेकेंड मंथ में कितने होंगे? 600 माइनस 2 मल्टीप्लाई 15। फिर थर्ड डे में, मंथ नहीं डे है ये, 600 माइनस 3 मल्टीप्लाई 15। फोर्थ के लिए 600 माइनस 4 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि 15 रुपीज़ कम होते जा रहे हैं ईच डे। फिर 600 माइनस 5 मल्टीप्लाई 15। सिक्स्थ मंथ में, सेवन्थ मंथ में, 8th मंथ में, 9th मंथ में और 10th मंथ में। 600 माइनस 6 मल्टीप्लाई 15। फिर 600 माइनस 7 मल्टीप्लाई 15। फिर 600 माइनस 8 मल्टीप्लाई 15। फिर 600 माइनस 9 मल्टीप्लाई 15। फिर 600 माइनस 10 मल्टीप्लाई 15। अब बच्चों इसको आप लोग कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू लिख देना यहाँ पर, और ये आपकी टेबल भी प्रिपेयर हो गई। ओके, तो बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।